नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है अगले 3 दिनों के संभावनाओं का। 3 दिनों के दौरान किस तरह की मानसून की संभावना या बारिश की संभावना है, जो मौसमी सिस्टम बने हैं। एक चीज़ है कि बड़ा दिलचस्प ये है, क्योंकि जिस तरह से इसका ट्रैक प्रोजेक्ट किया जा रहा था और जिस तरह से इसके ट्रैक के रहने की संभावना थी, उसके विपरीत थोड़ा सा इसका टिल्ट उत्तर की तरफ हो सकता है, जिससे बिहार में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और इसके कारण बिहार में मानसून के ख़त्म होने से पहले 30 सितंबर से पहले आंकड़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है। आंकड़े यानी कि बिहार में अभी जो 30% की कमी है यहाँ पर, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक डिफिशियंसी वाला रीजन यही है। इसके अलावा झारखंड में 33% की कमी है। तो इन दोनों राज्यों में जो कमी है उसकी भरपाई हो सकता है थोड़े स्तर से हो जाए। फिलहाल अगर मैं पूरे भारत की बारिश की बात करूं तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बारिश में जो डिफिशियंसी है वो 11% के स्तर पर थी, लेकिन अब उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। 13% तक पहुंच गई थी और अब वो घटते हुए 8% पर पहुंच गई है। 8% यानी कि जहां भारत में पूरे देश में बारिश होनी थी 817 मिलीमीटर, वहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई 755 मिलीमीटर। तो अब 8% की डिफिशियंसी है। और आने वाले दिनों में जिस तरह की बारिश एक दिन में इस समय ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 5 मिलीमीटर के आसपास वर्षा पैन इंडिया होनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम उठा है अगले 3-4 दिनों 5 दिनों तक, तो हो सकता है कि 5 से ज़्यादा भी दे दे। अगर 6 मिलीमीटर भी देता है तो कम से कम 7 मिलीमीटर, जब अब 7.5 मिलीमीटर बारिश सरप्लस होगी एक दिन में जितनी होती है, यहाँ पर आप देखिए लगभग ये 5.1 मिलीमीटर वर्षा औसतन होती है, रिकॉर्ड की गई है 6.8। तो इस तरह से अगर अंतर रहेगा 1-2 मिलीमीटर डेली, इससे ज़्यादा होती रहेगी बारिश, तब ये 8% 7 पर आएगा। अदरवाइज़ ये 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको इस तरह से देखें कि ये मॉनसून अपनी इज्जत बचाने के लिए, यानी कि उस पर धब्बा न लगे कि एल नीनो था इसलिए वो कमज़ोर रह गया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसने दिखाया है। लेकिन जो नुकसान करना था, जो खेला करना था, वो इसने कर दिया है और बड़े पैमाने पर उसका नुकसान हो चुका है। अब भले ही ये आंकड़े सामान्य यानी शून्य पर आ जाएं और जितनी बारिश पूरे भारत में होती है 880 मिलीमीटर के आसपास पैन इंडिया इन 4 महीनों में, जून से सितंबर के बीच में, उतनी बारिश अगर रिकॉर्ड भी की जाए, उसके बावजूद किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगली फसल में थोड़ा सा एड ऑन हो सकता है। फिलहाल इस समय जो सिस्टम बना हुआ है, इससे पहले वाला जो पिछला सिस्टम था, ये आगे बढ़ते हुए अब गुजरात के कच्छ के ऊपर पहुंच गया है और इसके प्रभाव से फिलहाल आज गुजरात में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जिसमें कच्छ भी शामिल है और सौराष्ट्र के तमाम क्षेत्र शामिल है। कुछ उत्तर पूर्वी रीजन में भी बारिश होती रही, क्योंकि ये हवाएं फ्लो कर रहा है यहाँ से अरब सागर से, तो नमी यहाँ पर आ रही है लगातार। और राजस्थान के भी दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर इसका प्रभाव रहने की संभावना है। महाराष्ट्र पर कोंकण, गोवा, मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा में, साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है इस सिस्टम के प्रभाव से। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट जगहों पर बारिश, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर, रतलाम, नीमच में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना इससे नजर आ रही है। जो आगामी सिस्टम है, जो लो प्रेशर इस समय ओडिशा और झारखंड के बीचों बीच पहुंचा हुआ है, इसके प्रभाव से ओडिशा में बारिश इंक्रीज हो गई है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, एंटायर रीजन में, विदर्भ में, तेलंगाना में और साथ ही साथ झारखंड के साथ गंगेय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में और बिहार में पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर आज बारिश दिखाई दे रही है। अनुमान यह है कि भागलपुर और माफ कीजिएगा, ये जो निचला रीजन है, नवादा, बक्सर, नवादा से लेकर के शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा और पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, ये पूरा रीजन, और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना आज नजर आ रही है और बारिश बढ़ने वाली है बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भी। पूर्वोत्तर भारत में देखें और साथ ही साथ ये माफ कीजिएगा, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी भारी वर्षा आज देखने को मिलेगी। इसी सिस्टम का प्रभाव है। बंगाल की खाड़ी से हवाओं का फ्लो आप देख सकते हैं, प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर इंटेंसिटी और प्रॉपर कंटिन्यूटी लगातार ये बनी हुई है, जिसकी वजह से निरंतरता बनी हुई है, जिसकी वजह से बारिश बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के भागों में, कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना, बीच वाले रीजन में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच और गोंडा, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर और महोबा, चित्रकूट, साथ ही साथ प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन भागों में बारिश हो सकती है। इधर उत्तराखंड में बारिश की संभावनाएं आज बनी हुई हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की जहाँ तक बात है, या पश्चिमी उत्तर
प्रदेश की, तो यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर के बीच में देखिए सुबह से क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो इसलिए आसमान पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर और हरियाणा पंजाब में साफ बना हुआ है ज़्यादातर जगहों पर, और लगातार साफ बने रहने के कारण यहाँ पर मौसम गर्म हो गया है, धूप तेज़ हो गई है। लेकिन मॉइस्चर का यहाँ पर इनपुट आ सकता है इस सिस्टम के प्रभाव से भी, इस सिस्टम के प्रभाव से भी और डब्ल्यूडी के कारण भी। तो ऐसे में थोड़े बहुत बादल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पर भी बन सकते हैं और आज थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ हो भी सकती है। इसके बाद आज 20 से 21 सितंबर की स्थिति देख लेते हैं। 21 सितंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर और क्लियर वेदर की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश जारी रहने के आसार हैं कई जगहों पर, खासतौर पर मसूरी और पंतनगर, नैनीताल में, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्से हैं यहाँ पर कम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कल मेनली ड्राई वेदर रहेगा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से लेकर गैंगटोक और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर भागलपुर, दरभंगा और वैशाली, पटना, नवादा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण वर्षा हो सकती है। लंबे समय के बाद बिहार में इस तरह के बादल आपको दिखाई देंगे और बारिश भी तेज हो सकती है। लेकिन ये बारिश भी अब फायदा नहीं पहुंचाएगी ऐसा लगता है, लेकिन कुछ जगहों पर फायदा भी हो सकता है, आगामी फसल के लिए फायदा हो सकता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन पर बारिश शुरू हो जाएगी। पूरब में रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर मध्य में सागर, सतना, पन्ना, भोपाल और पश्चिम में नीमच, रतलाम तक ये बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और नया स्पेल फिर से यहाँ पर सभी क्षेत्रों को भिगोना शुरू कर देंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और एंटायर मराठवाड़ा, विदर्भ का रीजन, साथ ही साथ तेलंगाना का पूरा हिस्सा, इन सभी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में अच्छी बारिश होगी, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और केरल, आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन भागों में और तटीय तमिलनाडु के कई हिस्सों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होगी। बाकी गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो सौराष्ट्र में और कुछ पूर्वी रीजन में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं 21 को। और 22 सितंबर को देखिए, 22 सितंबर को वजहें कई सारी होंगी जिस वजह से जिसमें एक तो ये वाला मॉइस्चर है, थोड़ा सा ऐड करेगा, दूसरा डब्ल्यूडी का मॉइस्चर है और इस सिस्टम का मॉइस्चर थोड़ा और पश्चिम की तरफ पहुंचेगा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तराई वाला जो बेल्ट है, ये वाला रीजन, अमृतसर, तरन तारण, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में और दक्षिणी उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन बिहार पर बारिश पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेगी और पटना, वैशाली से लेकर दरभंगा, किशन और चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये रीजन जो है ये पूरा का पूरा, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी पहले से काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। असम और मेघालय में कई स्थानों पर वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जारी रहेगा। अरुणाचल और नागालैंड में लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इधर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक भी बादल बरस सकते हैं। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में बारिश होगी ही। और गुजरात में पूर्वी रीजन पर नया स्पेल शुरू होगा, ये पैच आगे पहुंच जाएगा और पूर्वी रीजन के साथ साथ राजकोट, जामनगर तक हो सकता है बादल पहुंचे, भावनगर, अमरेली तक बादल पहुंचे और बारिश भी रिकॉर्ड की जाए। बाकी महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मुंबई तक, कोंकण, गोवा तक कई जगहों पर वर्षा होगी। दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तटीय तमिलनाडु, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, एंटायर रीजन में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान काफ़ी सक्रियता रहेगी मौसम की। कुछ जगहों पर फायदा तो कहीं नुकसान मौसम की वजह से हो सकता है। अब देखना ये होगा कि जो 8% की कमी है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो पाता है। बाकी मानसून का अपडेट अगले 10 दिनों का जानने के लिए आप न्यूज़ मीडिया मंच पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।